एक एम्प्लॉय होकर अपने बॉस से इस तरह से बात कर रही हो। अगर तुमने अपना एटीट्यूड नहीं बदला तो सून यू विल बी लेड ऑफ। जिस नौकरी के दम पर तुम इतना उछल रही हो वो निकल जाएगी हाथ से। हाँ, मेरे एटीट्यूड पर कमेंट करने से पहले तुम अपने आप को देखो। बॉस बनने जैसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। एक एम्प्लॉय काम करना चाहता है, एक बॉस होने के नाते तो आपको खुश होना चाहिए। पर नव्या ने भी उसे उल्टा जवाब दिया। विशाल गुस्से से तमतमा उठा था। उसने नव्या के ऊपर उंगली उठाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, You! How dare you! You don't know who I am! उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि नव्या उसकी पहचान जानने के बाद भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। उनके बीच तनाव बढ़ गया था। तभी अचानक कैबिन का दरवाजा एक बार फिर से खुला। इस बार वहां पर रॉबर्ट को देखकर नव्या का मूड और ज्यादा खराब हो गया। नव्या, इज दिस हाउ यू बिहेव विद योर सीनियर्स? तुम्हारी आवाज कैबिन के बाहर तक आ रही है। विशाल सर तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज से मिलने आ गए। पर तुम्हें किस बात का एटीट्यूड है? रॉबर्ट ने गुस्से में नव्या से कहा। फिर उसने तुरंत विशाल से कहा, सॉरी सर, मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे जो सुनाई दिया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल, विशाल ने सिर हिलाते हुए कहा। वो अब भी नव्या की तरफ देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब वो अपनी गलती की माफी मांगेगी। नव्या समझ गई थी कि रॉबर्ट यहाँ पर उसकी मुश्किलें बढ़ाने आया था। वो जानती थी कि इस वक्त उसे गुस्से से नहीं, कामनेस से इस मैटर को डील करने की जरूरत है। मिस्टर रॉबर्ट, आपको अगर पूरी बात ना पता हो तो बेहतर होगा कि आप बीच में ना बोलें। ये कंपनी अब भी लॉस से रिकवर कर रही है, तो हम सबको ऑनेस्टली अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और यही बात मैं मिस्टर विशाल आहूजा से भी कह रही थी। आई डोंट थिंक एज अ बॉस इन्हें मेरी इस बात से कोई प्रॉब्लम होगी, नव्या ने कहा और विशाल की ओर देखने लगी। वो समझ गई थी कि भले ही विशाल बदतमीज है, लेकिन है तो उसका बॉस ही। विशाल को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तक जो लड़की उस पर इतना चिल्ला रही थी, उसने एकदम से अपना टोन पोलाइट कर लिया था। यस, शी इज राइट, वी नीड ऑनेस्ट एम्प्लॉयज, विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा। नव्या ने भी फेक स्माइल के साथ विशाल और रॉबर्ट को देखा। रॉबर्ट चिढ़ते हुए मन ही मन खुद से कह रहा था, कुछ तो है इसमें। विशाल सर से इस तरह आज तक किसी ने बात नहीं की। 2 मीठे शब्द बोलकर ये सबको अपने कंट्रोल में कर लेती है। आई कांट बिलीव। रॉबर्ट ने तुरंत बात को बदलते हुए कहा, वैसे अगर काम के बारे में बात करें तो आई नीड टू आस्क यू समथिंग। तुम्हें लव एंड हेट 2 के बारे में कैसे पता चला? इस शो की अनाउंसमेंट के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था, इनफैक्ट मुझे भी नहीं। तो फिर? ये कहकर उसने विशाल की तरफ भी देखा, लेकिन उसे एक्सप्रेशनलेस देखकर रॉबर्ट टेंशन में आ गया। उसे डर था कि कहीं विशाल ने ही तो नव्या को इस शो के बारे में नहीं बताया। यू मस्ट बी जोकिंग। जब किसी को इस शो के बारे में नहीं पता था तो मुझे कैसे पता होगा? रोहन की एक्टिंग तो हर किसी ने देखी है, और वैसे भी हीरोइन राधिका सरीन के साथ रोहन वुड बी द परफेक्ट मैच, नव्या ने कहा। रियली, आई मस्ट से दैट यू एंड रोहन आर वेरी लकी, वरना इस शो के लिए बड़े बड़े एक्टर्स लाइन लगाकर खड़े थे, रॉबर्ट ने अपनी जलन को छुपाते हुए कहा। विशाल के सामने वो नव्या पर अपना गुस्सा जाहिर करके अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने रोहन को अपने पास बुलाने की एक आखिरी कोशिश की। सर, आपको तो पता ही होगा कि रोहन इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से समझ लिया था। हम एक दूसरे को प्रोफेशनली बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमारा साथ में काम करना इजी है। अगर वो मेरी टीम में वापस आ जाता है तो इसमें कंपनी का ही फायदा होगा। ये बात सुनकर नव्या गुस्से से उसे देख रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।